स्वागत है। हेलो दोस्तों, एसटी बाई श्याम की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों का 1000 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के सीरीज का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 है। 26 तक मैंने बता दिया था। निम्नलिखित में से प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? या बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के कारण के सिद्धांत को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। इसका उल्लेख दूसरे आर्य सत्य में है। इसमें दुख के कारण एवं दुख निवारण की चर्चा की गई है। प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ियों पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? इसका आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय के लिए अकबर ने बराबर की गुफाएं बनवाई थी। सम्राट अशोक ने पहाड़ों की चट्टानों को काटकर गुफाओं के निर्माण की वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया था। बराबर की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए कर्ण चौपाड़, सुदामा एवं विष झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया था। पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने सीधे कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। यह दिवस भयानक सांप्रदायिक दंगों का सूचक था जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने 1987 में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे क्योंकि इस दौरान कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को कहा जाता था अष्टप्रधान। कहा जाता था। शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था जो निम्नलिखित थे। पेशवा कौन होता था? या राजा का प्रधानमंत्री होता था। आमत्य कौन होता था? वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री जिसे बोलते हैं। वाक्यान्वीस राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन के कार्यों का मंत्री था। सुरु नवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत कौन हुआ करता था? विदेशी मंत्री था। सर नौबत सेनापति और सैन्य का कार्य था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों से संबंधित था। न्यायाधीश राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश। सैंधव सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित चिन्हित है, वह किस नदी के किनारे स्थित? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का वह भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल मांडा है जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। दक्षिणी छोर में दायमाबाद है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है या गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पश्चिमी पुरास्थल सुक्का गंडोर है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और पूर्वी पुरास्थल उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। भारतीय सीमा के बाहर हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक छोर या स्थल मुंडिकाक एवं खुर्दगोई जो अब अफगानिस्तान में स्थित हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवाने कोई किस विभाग की देखभाल करता था? या कृषि की उन्नति के लिए बनाया गया विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासन जन कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसने राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के लिए कृषि विभाग का निर्माण किया था जिसका नाम दीवाने को ही था। गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गुजरात के कुनबी पाटीदार किसानों ने लगान की वसूली का विरोध किया। वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक ने किसानों को लगान न देने का आग्रह किया था। लगान न देने का पहला नारा मोहनलाल पांडे ने दिया था।
फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी, जो लंदन में किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारत में स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से लंदन में फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्याम जी वर्मा 1897 में लंदन में बस गए थे। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था, जिसमें बीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल धींगरा थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने की थी 1504 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश में बहलोल लोदी के बाद 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। खिज खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। उसके नाम पर अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ का नाम खिरजावाद रखा था। किस मुगल सम्राट ने दीवाने वजीरत-ए-कुल नाम से नए पद का गठन किया था? अकबर ने। मुगल काल में बादशाह अकबर ने शासन के 8वें वर्ष में वकील से वित्तीय अधिकार लेकर दीवाने वजीरत-ए-कुल नामक एक नए पदाधिकारी का पद का गठन किया। प्रथम बार मुजफ्फर खान को इस पद पर नियुक्त किया गया था। 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कहाँ से था? बरेली में उन्होंने नेतृत्व किया था। 1857 का क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। क्यों हुआ था? कि मंगल पांडे ने चर्बी वाला कारतूस, जो उसमें चर्बी का यूज किया था, उसको चलाने से इनकार कर दिया था। इसी के विरोध में क्या हुआ? विद्रोह हो गया था। कानपुर में नाना साहेब ने नेतृत्व किया था। बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ही समाज के विभाजन का प्रमुख आधार थी। ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 4 वर्णों के कर्तव्यों में ब्राह्मण वर्ण का मुख्य कार्य पूजा पाठ तथा अध्ययन अध्यापन था, जबकि क्षत्रिय का मुख्य कार्य शास्त्र एवं राज्य की रक्षा करना। वैश्य का संबंध व्यापार से था, जबकि शूद्र का संबंध सेवा से था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी 4 वर्णों की बात कही गई है। निम्नलिखित में से जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया? अवतारवाद। जैन और बौद्ध दोनों ने धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की औपनिषदता का समान रूप से विरोध किया, जो अवतारवाद का प्रमुख रूप से समर्थन करते थे। अहिंसा तथा सदाचार दोनों पर बल दिया। कर्मवाद पुनर्जन्म मोक्ष में विश्वास करते थे। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दोनों ही धर्मों ने स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? उपगुप्त ने दी थी। सिंहली अनुश्रुतियों में दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष में निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तिस्य के प्रभाव से वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया, जबकि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? अजंता की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में स्थित है। गुप्तकालीन चित्रकला के उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाघ नामक पर्वत की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इनमें भी अजंता की गुफाओं के चित्र समस्त विश्व में प्रसिद्ध हैं। अजंता की 16वीं, 17वीं और 19वीं गुफाओं के भित्तिचित्र गुप्तकालीन हैं। निम्नलिखित में से दसाला पद्धति किसने लागू किया था? दसाला पद्धति को लागू करने का श्रेय टोडरमल को जाता है। मुगल काल में अकबर के समय भू राजस्व की एक प्रथा आईने दसाला टोडरमल ने
1580-81 में लागू की थी। इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अनाज के उत्पादन की दरें निर्धारित की गई और उनका 10 वार्षिक औसत निकाला गया। यही लगान निर्धारित के लिए आधार बना। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? लाला हरदयाल ने की थी 1913 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारत के बाहर से गति प्रदान करने के लिए 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी को स्थापित किया। इस दौरान विभिन्न भाषाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित होने के कारण इसे 1857 की क्रांति के बाद हिंदुस्तान गदर के रूप में भी जाना जाने लगा। मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? सेना विभाग। मुगल काल में प्रशासन में मीर बख्शी सैन्य विभाग की देखरेख करता था। सेना की भर्ती, वेतन, सैनिक संगठन आदि का रिकॉर्ड रखना एवं बादशाह के सामने प्रस्तुत करना। सेना में नवाचार, साजो सामान और सैनिकों का निरीक्षण भी समय पर करना था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार ने बढ़ते प्रतिरोध को देखते हुए 21 जून 1908 को बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर बर्मा की मांडले जेल में रखा गया, जिससे क्रांतिकारियों का मनोबल गिर गया, परंतु ऐसा नहीं हुआ। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है, जो गुप्तकालीन मंदिर की नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर में गुप्तकालीन मंदिर को विशेषता है कि जैसे शिखर युक्त मंदिर, गर्भगृह में मुख्य मूर्ति, मंडप में गंगा यमुना की भित्ति मूर्तियां आदि। किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग प्रस्तावित हुआ था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ, जबकि 1920 का कांग्रेस का सामान्य वार्षिक सम्मेलन नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने की थी। कनिष्क के काल की सर्वाधिक घटना कौन सी थी? क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान संप्रदायों में हो गया था। निम्नलिखित में से अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता है? लहरदार मेहराबों का प्रयोग। अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता है, परंतु लहरदार मेहराबों का प्रयोग नहीं होता था। अकबर के स्थापत्य में हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय है। मकबरे के आसपास चारबाग शैली का प्रयोग किया गया है, जबकि लहरदार मेहराबों का प्रयोग शाहजहां के स्थापत्य की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सीमांत उत्तर पश्चिमी प्रांत में नेतृत्व किया था और खुदाई खिदमतकार नामक संगठन की स्थापना की थी। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इन्होंने लाल कुर्ती दल की भी स्थापना किया था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह प्रयास थोड़ा बहुत पसंद आया हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।